सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज की इसमें बात करने वाला ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो हम बात करें ऑक्सीडेशन में, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली जस्ट अपोजिट ऑफ रिडक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीडेशन है, ठीक है, हो रहा है, तो यहाँ पे अगर पहचानना है तो अगर वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर ये दोनों में से एक हो या दोनों एक साथ हो, तब भी हम क्या कहेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो। लेकिन जब इसी का जस्ट अपोजिट हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या बोलिए मेरे साथ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, सॉरी पहला, और क्या हो, एडिशन ऑफ, क्या हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, तो क्या होगा वहाँ पर आपका रिडक्शन हो। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना है तो हम लोग क्या समझेंगे कि अगर हमारा कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कह देंगे भैया क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम क्या कह देंगे, भैया रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो हम ये कह ही सकते हैं, देखिए मेरे पॉइंट को अगर नोट करना था आप लोग नोट कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ सॉरी रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ, ये हमें बात याद करिए, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये बात हमें याद रखनी है और ये हमें कभी कभी ट्रिप में पूछ भी लेता है। ठीक है, तो हमने समझ गए कि हमारा क्या है, रिडक्शन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो अच्छा एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे इनकेस पूछ दे भैया कि बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन के गेन के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए इनकेस क्या याद रखना है कि हमें रखना है LeO याद रखना है और जेर नाम का। ठीक है, तो देखिए लियो मतलब होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर इनकेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा मतलब कोई अगर हमारा कंपाउंड या कोई स्पीसीज है जो हमारा इलेक्ट्रॉन को भैया ले रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें पहचानना है तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना है कि या तो O2 हमारा ऐड हो, या तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो, या तो हमारा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन तीनों चीज़ों को भैया आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल थ्रू को समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, Fe+2 है। ठीक है, तो इससे बन रहा है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये बताइए भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताइए बताइए आप लोग एक बार सोचिए। हाँ बहुत सही। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या वहाँ पर होगा, बताइए। हाँ वहाँ पर होगा रिडक्शन। ठीक है, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिडक्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम हमारा देखिए पहले फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास भैया 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, हाँ ना बोलिए, हाँ हो रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ठीक है, तो वो हमारा, चलिए एक और एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हमारा इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, चलिए नहीं इसको नहीं, मान लीजिए I2 है +2 इलेक्ट्रॉन है और बन गया 2I-। चलिए यहाँ बताइए क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे हमारा 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो आ जा रहा है ना, बोलिए हाँ ना बोलिए। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तभी तो निकल ही रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भैया लूज कर दिया तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यही आपका था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हम बात करते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग, चलिए जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो मतलब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वह क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वह आपका क्या होगा, हाँ वह आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें समझते हैं, इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग जाए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भाग रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जा रहा है। लेकिन हम एक में तो इसे नहीं डिफाइन कर सकते, इसके लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं एग्जांपल थ्रू के आपको समझाता हूँ। ठीक है, नहीं हम लोग इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं। जो हमारा देखिए Fe+2 है, Fe+3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा था, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन तो भाग रहा है कि नहीं,
बिल्कुल भाग रहा है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन भागे तो क्या कहेंगे, हाँ जब हमारा इलेक्ट्रॉन भाग जाए तो हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा Fe+2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वहीं पर ये देखिए हमारा Ai2 क्या है, Ai2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि यह आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। तो यही हमारा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। यही देखिए हमारा कुल मिला जुला कर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का खेल था। और हमारा एक टर्म बच गया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो हमारा एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एक्जोथर्मिक मतलब जहाँ पे अगर हमारी हीट रिलीज होगी तो हम क्या कहेंगे कि भैया वहाँ पर क्या, और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक मतलब क्या, जहाँ पर हमारा बेसिकली हीट क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो, तो वह क्या होगी, हाँ वह आपकी एंडोथर्मिक होगी। तो चलिए हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। एक्जोथर्मिक मतलब आप लोग देखिए, कार्बन जलाइए, नहीं कोयला जलाइए, आप लोग कोल जलाइए, उसमें हीट रिलीज होगी तो वह क्या होगी, वह आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलिए आप लोग वाटर को हीट करके स्टीम में बनाइए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर में हीट सप्लाई किए, उसके बाद हमारी स्टीम बन रही है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर हमने हीट क्या हुआ, वाटर तो हीट एब्जॉर्ब किया कि नहीं, बिल्कुल किया। तो हमारा एंडोथर्मिक होगी। तो देखिए एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक आप लोग समझ में आया, यही देखिए बेसिकली अंतर था। तो चलिए एक बार मैं फिर समराइज करता हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब हमारा ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। और या तो हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दे भैया, तब भी हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये हमें ध्यान रखना है, तो हम भैया अपोजिट करके बता देंगे। और हमें याद रखना है लियू और जेर, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीडेशन होगा, और गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखिए मैंने कई एग्जांपल थ्रू आप लोग समझाया, ये 2 एग्जांपल लिया था। आप लोगों के लिए यह बेसिक याद रखना, यह बेसिकली आता नहीं है कि हाँ इसका एक एग्जांपल बताइए। समझ में आया। तो हमने देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ली और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो यही आपका था। तो आशा करता हूँ समझ में आया। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।